वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अशेष फलदातारं भवाब्धितरणेतरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः सभायै अस्यां आंतर्जाल माध्यमेन उपस्थितायां सभायां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि। समेषां चरणयोः प्रणमामि। अयं हि परमो लाभः गुरुचरणैः आदिष्टः बहु उत्तमः लाभः प्रदत्तः। तत्र अस्माकं पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य मार्गदर्शकाः सद्गुरुचरणाः अस्माकं पण्ड्याजी गुरुचरणाः तथा च यथा शब्द त्रिधा बद्धः विरखभोरोरविति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश तथैव पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानमपि राजेश भ्राता एवं द्वौ पंकज भ्रातरौ तैः बद्धं वर्तते। अतः समेषां तेषां चरणयोः सनति प्रणमामि, अभिनन्दनं करोमि। तथा च अस्यां सभायां मम गुरुचरणः क्षितिस्वर्जी गुरुचरणः अपि समुपस्थिताः सन्ति। अतः मम कृतेयं गौरवस्य अन्य पुराण रसिकाः समेपि अत्र उपस्थिताः तेषाम् अपि अभिवादनं कृत्वा अहं साक्षात् विषय प्रवेशं करोमि। आप सभी का हार्दिक वंदन करते हुए कूर्म पुराण की जो यह यात्रा चल रही है उसमें हम प्रवेश करें। जो कूर्म पुराण का ऊपरी विभाग है यानी दो विभाग, पूर्व विभाग और उत्तर विभाग, उसमें यह ऊपरी विभाग में 23वें अध्याय से 40 आज हम यथामति पुराण की यात्रा करेंगे। तो इस कूर्म पुराण की यात्रा में 23वें अध्याय में प्रथम व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच दशाहं प्राहुराशौचं सपिंडेषु विपश्चितः मृतेषु वाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमः। अभी हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा है। शास्त्रों में जैसा कि कहा है कि देव कार्य से भी पहले पितरों का कार्य करना चाहिए। तो आगे श्राद्ध के प्रकरण 2-3 प्रकरण समाप्त हुए हैं। वहां श्रद्धा पूर्वक किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए ये सभी बातें विशेष तौर पर बताई गई है। और आगे के इस अध्याय में 23वें अध्याय में व्यास जी जो है अशौच के बारे में, जो जनना शौच और मरणा शौच होता है उसके बारे में, वैसे तो वो भी शौच अशौच 2 प्रकार का बताया है, कालकृत है, वस्तु इत्यादि कृत है। किसी अपवित्र को वस्तु को स्पर्श करने मात्र से या अस्पृश्य को स्पर्श करने से भी एक अशौच प्रवृत्त होता है, वह सद्य निवृत्त हो जाता है। और यह जो जनना शौच या मरणा शौच होता है वह कालकृत होता है, उसका विवेचन इस अध्याय में किया हुआ है। तो उसी के बारे में हम यहाँ थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। दशाहं प्राहुराशौचम सपिंडेषु विपश्चितः, अर्थात सपिंडों के समान पिंडः येषां भवन्ति ते सपिंडाः बांधवाः तेषां मृतेषु। सपिंड बांधव जब मृत्यु होती है तब या उसका जन्म होता है, जो सगोत्रीय होते हैं वही सपिंडा भी उसे ही कहते हैं। तो वह उनके जन्म या मरण के होने पर हमें 10 दिन का शौच लगता है। और उस 10 दिन के शौच में हम ना तो नित्य कर्म कर सकते हैं, न कोई नैमित्तिक कर्म और ना ही काम्य कर्म कर सकते हैं। और यहाँ व्यास जी कह रहे कि स्वाध्याय मनसा पीछन, स्वाध्याय जो है वह मन से भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भूम्यां संलग्नौ भावयेद् द्विजन् शुष्कान्नेन फलेर्वापि वैतानं जुहुयात्, तथा जो
अग्नि कार्य करते हैं, अग्निहोत्रादि, उसके विषय में विशेष बताया है कि उन्होंने उनको जो है शुष्क अन्न इत्यादि से होम करना चाहिए। और आगे जाकर ऐसा भी बताया कि 10 दिन पर्यंत यदि शौच रहता हो तो उस शौच में हमें किसी ऐसे ब्राह्मण की नियुक्ति करनी चाहिए जो 10 दिन तक हमारा कार्य कर सके, हमारी अग्नि या हमारी देव पूजा इत्यादि कार्य कर सके। फिर आगे कह रहे हैं व्यास जी, चतुर्थे पंचमे वाहिनी संस्पर्श कथितो बुधैः सूतकेतु सपिंडा नाम संस्पर्शो न प्रदुष्यति। चौथे या पांचवें दिन हम अग्नि का स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। और हमें एक प्रश्न रहता है कि सूतकियों को स्पर्श करने पर क्या हमें सूतक लगता है? तो इसका भी उत्तर यहाँ हमें मिलता है कि सूतके सपिंडा नाम संस्पर्शो न प्रदुष्यति। सूतक में यदि सपिंडों का हम स्पर्श करें तो उससे कोई दोष होता नहीं है, उससे हम सूतकी नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सद्य प्रसूता स्त्री जो है उसको हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे भी कह रहे हैं कि अधियानः तथा यज्वा वेदविच्य पिता भवेत् संस्पृश्यः सर्वे एवेते स्नानान् माता दशाहतः। अर्थात जो अधियानः अध्ययन करने वाला बटु है, यह अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी है। यज्वा यह यजन करने वाला है, जो यज्ञ करने वाला है। वेदविच्य पिता वेद को जानने वाला यदि पिता है तो इन सभी का संस्पृश्यः सर्वे एवेते, इन सभी का हम स्पर्श कर सकते हैं। किंतु जो माता जो है प्रसूता, वह दशाह के बाद यानी 10 दिन के बाद स्नान के बाद स्पर्श करने योग्य होती है। तो इस प्रकार से हमें स्पर्श में भी प्रसूता का स्पर्श नहीं करना है, अन्य सपिंडों का स्पर्श हम कर सकते हैं जिससे कोई सूतक नहीं लगता है। और कह रहे हैं कि क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगीण एवच यथेष्टाचरणस्याहुर मरणांतम शौचकम। अर्थात जो क्रियाहीन मूर्ख व्यक्ति या महारोगी व्यक्ति हो, जो यथेष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति हो, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो शौच है जितने दिनों तक का है, वो 10 दिन का या 15 दिन का या मास का जो भी शौच है, आगे ये भी बताएंगे, तो उतना शौच संपूर्ण शौच पालन करना चाहिए। और आगे कह रहे कि यदि कोई किसी बालक की मृत्यु या जन्म की मृत्यु हो जाने पर भी हमेशा बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि किस प्रकार से सूतक का विधान होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्राक संस्कारात त्रिरात्रम स्यात् तस्माद ऊर्ध्वम दशाहकम। अर्थात संस्कार के पूर्व, यानी यहाँ संस्कार जो है वह उपनयन संस्कार लिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व में यदि जो बालक की मृत्यु हो जाए तो जो है त्रिरात्रम स्यात् 3 रात्रि का सूतक लगता है। और यदि संस्कार के बाद यदि बालक की मृत्यु होती है तो 10 दिनों का जो है शौच लगता है। उनद्विवार्षिके प्रेते मात्रा पित्रोस्तदिश्यते। उनद्विवार्षिक अर्थात अभी 1.25 वर्ष का है बालक, 2 साल भी यदि पूरे नहीं हुए हैं, वैसा बालक यदि मृत्यु हो जाता है तो माता और पिता को 3 रात का शौच लगता है और वह 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। अदंत जात मरणे पित्रोः एकाहमिष्यते। यदि उसके अभी दंत भी नहीं प्रकट हुए हैं, दंत नहीं पैदा हुए हैं और ऐसे बालक की मृत्यु हो जाती है तो पिता को 1 दिन का ही शौच लगता है। जात दंते त्रिरात्रम स्यात्। किंतु यदि उस बालक के दंत प्रादुर्भूत हो चुके हैं, ऐसे बालक की मृत्यु होती है तो वह 3 दिन तक उसका शौच लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ बालकों की मृत्यु के ऊपर भी किस प्रकार से शौच लगता है वह हमें बताया है। आगे कह रहे कि अर्वाक षण्मासता स्त्रीणाम यदि स्याद गर्भ संस्रवः तदा मास समेतासाम अशौचम दिवसै स्मृतम। अर्थात षण्मासतः अर्वाक 6 महीनों से पूर्व यदि किसी
स्त्री का गर्भ संस्रव हो जाए तो केवल जितने मास का गर्भ होता है तदा मासम समेतासाम, जितने मास का वह गर्भ होता है उतने दिनों तक का शौच अशौच जो है लगता है। तथा ऊर्ध्वम तो पतने स्त्रीणाम द्वादश रात्रिकम, स्त्रियों को, और वह केवल शौच जो है गर्भवती स्त्री को ही शौच अशौच लगता है। और उसके बाद यदि 6 महीने के बाद यदि गर्भस्रावित हो जाए तो स्त्रियों को 12 रात्रि का शौच लगता है। और सपिंडों को सद्य शौचम निवर्तते, सपिंडों का सद्य शौच की निवृत्ति हो जाती है, तुरंत ही स्नान आदि करने से शौच की अशौच की निवृत्ति हो जाती है। यदि स्यात् सूतके सूतिर मरणे वा मृतिर भवेत् शेषेणैव भवेत् शुद्धि रह शेषे त्रिरात्रिकम। यह भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि यदि एक सूतक चल रहा है और उसमें ही यदि कदाचित दूसरा सूतक आ जाए, जनना शौच चल रहा है और मरणा शौच आ जाए, मरणा शौच में जनना शौच आ जाए तो क्या करना चाहिए, कितने दिनों तक का सूतक रहता है, अशौच रहता है। तो कह रहे कि यदि सूतक है और उसमें मरण किसी का हो जाए या जन्म शौच आ जाए तो भी शेषेण एव भवेत् शुद्धि, एक के साथ दूसरे अशौच की भी शुद्धि हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे में मरणाशौच, दूसरा मरणाशौच यदि पड़ जाता है तो एक ही साथ में जितने दिन शेष बचे हैं सूतक के उतने में ही शुद्धि हो जाती है। किंतु ऐसा भी कहा कि यदि पूर्व का जो शौच है उसमें केवल एक दिन ही बचा है और यदि शौच पुनः सूतक या अशौच लगता है तो फिर हमें पुनः 3 रात्रि का शौच लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ सूतक का वर्णन किया है। और आगे कह रहे हैं कि देशांतर्गतम श्रुत्वा सूतकम शावमेवतु तावद प्रयतो मर्त्यो यावत् शेषः समाप्यते। यदि मरण या जनन के समय हम देशांतर में गए हैं तो और फिर बाद में हमें समाचार मिलता है, 1 साल के बाद समाचार मिलता है, तो केवल सुनने पर और स्नान करने पर मरणा शौच की सद्य निवृत्ति हो जाती है। 1 वर्ष के बाद यदि समाचार मिले किसी हमारे संबंधी का तो उसमें केवल मरणा शौच में स्नान मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। और 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के पूर्व में यदि हमें समाचार मिले तो जो है 3 रात तक का सपिंडों में शौच लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ शौच की विधि बताई है। और स्त्रियों में विशेष करके बताया है कि यदि पाणी ग्रहण से पूर्व में मृत्यु होती है तो सपिंडों के निमित्त 3 रात्रि का शौच होता है। किंतु विवाह संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर पति और पति के कुल में ही शौच लगता है। यदि वागदान हो गया है किसी स्त्री का तो वागदान से पूर्व यदि कन्या की मृत्यु होती है तो 1 दिन का शौच लगता है। और दांत वैसे ही जैसे बालकों का बताया वैसे ही स्त्रियों का भी बताया है कि यदि कन्या की मृत्यु विवाह के बाद हो जाती है तो पति कुल में अशौच लगता है। और कन्यादान के पूर्व में यदि कन्या का मरण हो, वागदान हो चुका हो तो 3 रात का, और विवाह के बाद मरण होने पर 10 रात का पति कुल में शौच अशौच लगता है। आगे कह रहे हैं कि माता महानाम मरणे त्रिरात्रम स्याद अशौचकम। यदि माता मह की मृत्यु हो जाए तो 3 रात्रि का सूतक रहता है। और त्रिरात्रम स्वश्रु मरणे, स्वसुरे वे वही तदेव ही, यदि स्वश्रु सासू या ससुर की मृत्यु हो जाए तो भी 3 दिन का ही सूतक लगता है, अशौच लगता है। जैसा कि प्रसिद्ध श्लोक है यहाँ भी दिया हुआ है व्यास जी ने, शुद्धेद विप्रो दशा है न द्वादशा है न भूमिपः
वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। यह सर्वसामान्य औत्सर्गिक नियम है कि विप्र जो है वो 10 दिन के भीतर शुद्ध होता है। द्वादशाहेन भूमिपः क्षत्रिय 12 दिन पर शुद्ध होता है। वैश्य 15 दिनों में शुद्ध होता है। और शूद्र मासेन शुध्यति, शूद्रों को 1 मास के बाद अशौच निवृत्त होता है। इस प्रकार से यहाँ व्यास जी ने भी यह उसका समर्थन किया है और बहुत विस्तार से यहाँ अशौच प्रकरण में वर्णन किया है। लेकिन हम थोड़े थोड़े अंश का दर्शन करते, दिग्मात्र दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। असपिंडम द्विजम प्रेतम विप्रो निर्हत्य बंधुवत् शोषित दशरात्रेण शुद्धि। एक यह भी एक प्रश्न है कि यदि मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार का कहीं यदि हो जाए, वह चाहे असपिंड भी हो, हमारे सगोत्रीय न हो, फिर भी हम वहां रहे और वहां भोजन करते हैं, तो हमें 10 दिन तक अशौच रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम देशांतर है तो देशांतर में सद्य निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन यदि हम सगोत्रीय नहीं है, असपिंड है और उसके साथ में रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं उस सूतकी के साथ, तो हमें अवश्य उस वहां 10 दिन तक अशौच लगता ही है। आगे कह रहे हैं कि अनाथम चैव निर्हृत्य ब्राह्मणम धनवर्जितम स्नात्वा संप्रास्य तो घृतम शुद्ध्यंती ब्राह्मणादय। किसी अनाथ का यदि हम अग्नि संस्कार कर दे तो ब्राह्मण जो है केवल स्नान घृत प्राशन कर ले तो उससे शुद्ध हो जाएगा। और एकाह क्षत्रिय शुद्धिर वैश्यस्याच द्वहेन तु शूद्रे दीनत्रयं प्रोक्तम प्राणायाम सतम पुनः। और किसी का हम शव यात्रा में शव को अपने कंधे पर रखते हैं शव यात्रा में और उसको कांध देते हैं, तो कितने दिनों में हमें शुद्धि होती है, यह भी एक यहाँ बताया है कि यदि वह क्षत्रिय है तो 1 दिन में शुद्धि हो जाएगी, वैश्य है तो 2 दिन में, और शूद्र है तो हमें 3 दिन तक का सूतक लगेगा। और 100 बार प्राणायाम सतम पुनः, 100 बार हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। इस प्रकार से हमें सूतक का विधान बताया गया है। अनस्ति संचिते शूद्रे रौति चेत ब्राह्मण अस्वके। यदि शूद्र की मृत्यु हो गई है, उसका अस्थि संचय नहीं हुआ है, और यदि ब्राह्मण विलाप करने लगे, शोक करने लगे, रोने लगे, तो ऐसे ब्राह्मण को भी 3 रात्रि का शौच लगता है। इस प्रकार से यहाँ व्यास जी बता रहे हैं। यस्तैहि सहासनम कुर्यात् क्षयनादिनी चैव हि बांधवो वा परो वापि सदशाहेन शुध्यति। जैसे कि हमने बताया कि बांधव हो या न हो, लेकिन उसके साथ सह शयन करे, यानी उन बांधवों के सूतकियों अशौचियों के साथ या भोजन इत्यादि करे, तो वह दूसरा कोई भी यदि व्यक्ति हो, उसके गोत्र का या पिंड का न होने पर भी, संबंधी न होने पर भी उसको 10 दिन का शौच रहता ही है। और कहाँ से शौच की गिनती करनी चाहिए? मृत्यु से शौच गिना जाता है या दाह संस्कार के अग्नि दाह से हमें शौच की गिनती करनी चाहिए? तो यहाँ भी यह व्यास जी बता रहे कि दाहाद्य शौचम कर्तव्यम द्विजानाम अग्निहोत्रिणाम सपिंडानाम तो मरणे मरणादि तरेषु च। अर्थात जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, जो द्विज है, जो अग्नि इत्यादियों का नियम से नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन करते हैं, उनका जो है शौच अशौच प्रारंभ जो है वह दाह काल से होता है। और सपिंडों के मरण में और उसके अतिरिक्त जो सपिंड है उनके मरण में अशौच का जो पालन जो है वह मरण के निमित्त मृत्यु से ही होता है। इस प्रकार से हमें यहाँ एक देखने को मिलता है। सपिंड कौन से कहे जाते हैं, तो वो भी यहाँ बताया कि पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह लेप भाजस्त्रयश्चात्मा सांपिंड्यम साप्त पौरुषम। अर्थात આપણે જે કહીએ છીએ કે
7 પેઢી, તો 7 પેઢી સુધીનો સંબંધ જે છે એ સપિંડતા કહેવાય છે। 7 પેઢી પછી એ સપિંડતા પિતા પિતામહ પ્રપિતામહ આવી રીતના કરી અને 7 પેઢી સુધીનો જે આપણો સંબંધ છે वह 7 पीढ़ी का जो हमारा संबंध है वही जो संबंध है वह सपिंडता कही जाती है। तो इस प्रकार से 7 पीढ़ी में यदि कहीं मृत्यु या जनन हो जाए तो अब हमें सोच लगता है। इस प्रकार से यहाँ सपिंडा सापिंड्य साप्त पौरुषम यहाँ ऐसा वर्णन मिला है। आगे कह रहे हैं कि कारवः शिल्पिनो वैद्या दासी दासास्तथैव च दातारो नियमी चैव ब्रह्मविद ब्रह्मचारिणौ सत्रिणो व्रतिनस्तावत् सद्य शौच उदाहरिता। इन लोगों की जो है सद्य स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। वैसे कौन कौन है? तो कारवः बढ़ई, शिल्पिनः शिल्पी, वैद्य चिकित्सक, दासी दास, व्रतपरायण। यदि हम व्रतानुष्ठान में बैठे हैं तो यदि कोई शौच आ जाए तो सद्य स्नान से ही उस अशौच की निवृत्ति हो जाती है। नियमी, जो नियम पूर्वक रहता हो वह ब्रह्मविद और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मचारी, इन सभी की जो है वह सद्य स्नान से ही निवृत्ति हो जाती है। यज्ञ विवाह काले च देवयागे तथैव च सद्य शौचम समाख्यातम दुर्भिक्षे चाप्यु उपद्रवे। अर्थात यज्ञ में हम बैठे हैं, विवाह काल के समय किसी देव या देवी का याग कर रहे हैं, ऐसे समय सद्य शौचम समाख्यातम, स्नान मात्र से ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। दुर्भिक्ष, यदि विप्लव विपत्ति आ गई है, आपत का समय है, संकट का समय है, तब उस समय में भी उपद्रव इत्यादियों का जब समय होता है तब भी सद्य शौच की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ वर्णन मिला है। नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणां नाशोच्यते सद्भिः पतिते च जो जिन्होंने जीवन ब्रह्म का पालन, किसी यदि व्यक्ति की मृत्यु हो या किसी यति नाम यति की मृत्यु हो, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी यति, इनकी मृत्यु होने पर अशौच नहीं होता है, इस प्रकार का भी यहाँ वर्णन है। किंतु न चाश्रुपात पिंडो वा कार्यम श्राद्धादिकम क्वचित, ऐसा भी कहा है कि पतिता नाम, पतित यदि व्यक्ति जो हो तो न उनका दाह संस्कार करना चाहिए, न उनका अस्थि संचय करना चाहिए, और न उनके लिए अश्रुपात या हमें पिंडदान भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का बहुत यहाँ अशौच का वर्णन किया है, लेकिन हम थोड़ा संक्षेप में देखकर चलते हैं। तो इस प्रकार से स्त्रीणाम तो भर्तृ, अंत में ही हम जा रहे हैं इस अध्याय के। स्त्रीणाम तो भर्तृ शुश्रूषा धर्मो नान्य इहेस्यते, किंतु यह गृहस्थों की क्रिया विधि बताई, उसमें स्त्रियों का तो मात्र एक ही धर्म है, भर्तृ शुश्रूषा। नान्य धर्म इहेस्यते, यहाँ इस संसार में, इस लोक में स्त्रियों का और दूसरा कोई धर्म है नहीं, केवल पति की सेवा करे यही उनका परम धर्म है। तो इस प्रकार से इस कुर्म पुराण में षट्शास्त्र संहिता में ये 6000 श्लोकों वाली जो ये संहिता है, इसमें 23वें अध्याय में इस प्रकार से अशौच प्रकरण का निर्णय किया गया है। 24वें अध्याय में अग्निहोत्र का महात्म्य बताया है। तो अग्निहोत्र जुहियाद आद्यांते अहर्निशो सदा दर्शने चैव पक्षांते पौर्णमासेन चैवहि, अर्थात दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि यह हमें अवश्य करनी चाहिए सदैव। अग्निहोत्र सायं प्रातः, सायंकाल में और प्रातः काल में अग्नि में होम करना चाहिए, यज्ञहोत्र है। और पक्ष के अंत में अमावास्या और पूर्णिमा के दिन हमें वह यज्ञ दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि यज्ञ करने चाहिए। और आगे कह रहे कि जब अयन समाप्त होता है तब हमें अयन के अंत में सौमिक याग करना चाहिए। और जैसे शांति होम इत्यादि हम करते हैं, वैसे अष्टका और अनवष्टका
के नियम से भी हमें पितरों का अर्चन करना चाहिए। अष्ट का तिथि होती है, अनवष्ट का तिथि होती है, उसमें हमें अवश्य पितरों का भी अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ वर्णन मिलता है। नास्तिक क्या था, नास्तिक क्या दत्त बालस्या योगनी न धातुमिच्छति यजेत वा न यज्ञेन सयाति नरकान बहुन। अर्थात जो नास्तिक अथवा आलस्य, आलस्य के कारण अग्नि आधातु न इच्छति, अग्नि को हविष प्रदान नहीं करता है या अग्निहोत्र नहीं करता है, यजन नहीं करता है, याग यज्ञ इत्यादि नहीं करता है, तो सयाति नरकान बहुन, तो वह बहुत सारे नरकों में पतित होता है। यहाँ उन सारे नरकों के नाम भी बताए हैं, जैसे हम जानते ही तामिश्र, अंध तामिश्र इत्यादि। अंत्यजानाम कुले विप्रः शूद्रो यौनौ च जायते, और उस विप्र का जो है अंत्यज कुल में जन्म होता है, और शूद्र यौनौ च जायते, या शूद्र योनि में वह ब्राह्मण पतित होकर के पुनर्जन्म प्राप्त करता है। इसलिए हमें यथाशक्ति अवश्य अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करने चाहिए। और इसी अध्याय में पुराणों के ऊपर, वेद के ऊपर हमें अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए। उसका वर्णन भी किया गया है कि पितामहेन विप्राणाम आदो मादा वभिहितः शुभः धर्मो विमुक्तये साक्षात् श्रौतः स्मार्तो द्विधा पुनः। पितामहेन अर्थात ब्रह्मणा, पितामह ब्रह्मा जी ने विप्राणाम आदौ अभिहितः शुभः, आदि में ही सब शुभ कर्म बता दिया है, शुभ किया है। क्या तो धर्म विमुक्त है, धर्म बतलाया है। तो वह क्या है, वह दो प्रकार का धर्म है, श्रौत धर्म और स्मार्त धर्म। उसमें जो श्रेयस्कर है, श्रेयस्कर तमः श्रौतः, श्रेयस्कर तमः अर्थात यहाँ तम प्रत्यय का उपयोग किया है। तम प्रत्यय अतिशयन श्रेष्ठ, जब अतिशय सब में एक की चुनना गणना हमें करनी होती है, तब तम प्रत्यय का उपयोग होता है। नानाविध जो धर्म है, श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि से जो धर्म बताया गया, उसमें जो श्रौत धर्म है वह सबसे उत्तम और श्रेयस्कर है, यहाँ ऐसा बताया है। स्मार्ट श्रौत तस्मात् श्रौतम समाचरे, इसलिए हमें विशेषकर श्रौत धर्म का अनुगमन करना चाहिए। और यह भी कहा कि उभौ धर्मो, दोनों धर्म जो है वह विहित अभिहित धर्म है, और दोनों की वेदाद एवं विनिश्रुतौ, श्रौत धर्म या स्मार्त धर्म दोनों वेद से ही प्रवर्तित है, इसलिए इसमें दोनों में कोई भेद नहीं है। और तृतीय धर्म भी यहाँ बताया कि शिष्टाचार तृतीय स्यात्, और शिष्टाचार जो है वह श्रुति मूलक या स्मृति मूलक जो शिष्टाचार है वह भी हमारा तीसरा धर्म है। तो इस प्रकार से हमें धर्मेणाभिगतो येस्तु वेदः स परिब्रह्मणः ते शिष्टा ब्राह्मणा प्रोक्ता नित्यमात्म गुणान्विता। अर्थात यह ब्राह्मण, जो ब्राह्मण धर्म मार्ग से परिब्रह्मण संपरिब्रूहण अर्थात वेदादि शास्त्रों का सम्यक श्रवण करता है, पुराण का जो नित्य श्रवण करता है, रामायण इत्यादि ग्रंथों का जो श्रवण करता है, वह जो है आत्मगुणान्वित, आत्मिक गुणों से संपन्न होता है। वो आत्मा की उसकी जागृति होती है। तो जैसा कि कहा उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मानम अवसादे, तो आत्मा का उद्धार करना है तो हमें अवश्य ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। वेदादि तो फिर भी हमारे लिए दुष्कर हो सकते हैं, उनके अर्थ हमें नहीं समझ में आ सकते, तो हमें अवश्य रामायण पुराण इत्यादि ग्रंथों का अवश्य करना, अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें शिष्ट ब्राह्मण का जो शिष्ट ब्राह्मण कहे गए हैं, तो उन शिष्ट जनों का भी हमें समर्थन मिलता है। पुराणम धर्मशास्त्रम च वेदानम उपब्रह्मणम एकस्मात् ब्रह्म विज्ञानम धर्म ज्ञानम तथैकतः। तो इस प्रकार से पुराण और धर्मशास्त्र क्या है, तो वेदानाम उपब्रह्मणम, वह वेदों का विस्तार ही इसमें व्यास जी ने कहा बतलाया है। जिस प्रकार की मंत्रों में संक्षिप्त या दिंग मात्र कथा दर्शाई है या जो सिद्धांत बताए हैं, उसको विस्तार पूर्वक व्यास जी ने यहाँ पुराणों में प्रदर्शित किया है। उन
सिद्धांतों को उदाहरण के माध्यम से, रूपक के माध्यम से भली भांति हम उस पथ पर चल सके, तो वह इतिहास और पुराण के माध्यम से में यहाँ बताया गया है। तस्मात् धर्मम पुराणम च श्रद्धातव्यम द्विजातिभिः, और इसीलिए द्विजों को धर्मशास्त्र और पुराण पर श्रद्धा रखनी चाहिए, और उसके अतिरिक्त धर्म का और ब्रह्म विद्या के ज्ञान अन्य किसी से नहीं हो सकता है, इसलिए हमें अवश्य इन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और आगे 25वें अध्याय में गृहस्थ ब्राह्मणों की वृत्ति इत्यादियों का वर्णन करते हुए व्यास जी कह रहे हैं कि द्विविधस्तु गृही ज्ञेयः साधकश्चाप्य साधकः अध्यापनम याजनम च पूर्वस्याहु प्रतिग्रहम। अब यहाँ गृहस्थ ब्राह्मणों की कौन सी वृत्ति होनी चाहिए, उनसे उन गृहस्थ ब्राह्मणों के कौन कौन से धर्म है, इन सभी का वर्णन यहाँ व्यास जी बता रहे हैं। किस प्रकार से उस ब्राह्मण को धनोपार्जन करना चाहिए, वित्त किस प्रकार से लेना चाहिए, तो बता रहे कि गृहस्थ जो है गृही, गृहस्थाश्रमी दो प्रकार के होते हैं, एक साधक और एक असाधक। साधक च अपि असाधक, तो इस प्रकार के दो प्रकार के गृहस्थी होते हैं। तो उसमें जो अध्यापनम याजनम च पूर्वस्याहु प्रतिग्रह, पूर्वस्य मानी पूर्व में जो है वह मानी साधक, तो साधक को क्या करना चाहिए, उसकी वृत्ति किस प्रकार से चलेगी, तो उसका परम धर्म है अध्यापनम, जो कि भगवत कृपा से प्राप्त होता है, हुआ है, और सबको अध्यापन में ब्राह्मणों को विशेष रुचि होती ही है, और वही उनका स्वाभाविक कर्म है। वह ब्राह्मण यदि अध्यापन कराता है तो स्वाभाविक रूप से उसको आनंद ही मिलता है। दूसरा है याजनम, और भगवान का यजन याजन करना चाहिए। और तीसरा है प्रतिग्रहम। यह तीन मुख्य साधक गृहस्थी के धर्म है। कुशीद कृषि वाणिज्यम प्रकुर्वीता स्वयं कृतम, और यहाँ कुशीद, कुशीद अर्थात जो हम व्याज इत्यादि लेने का काम करते हैं वह, या कृषि, कुशीद इस प्रकार से धनार्जन करना, पैसों से पैसा बनाना, सही कुशीद कहा जाता है। कृषि वाणिज्यम च, वह कृषि या वाणिज्य कर्म प्रकुर्वित अस्वयं कृतम, वह किसी से हमें कराना चाहिए, अस्वयं कृतम, स्वयं नहीं करना चाहिए, लेकिन यह काम हमें किसी से कराना चाहिए। इस प्रकार का भी हमें यहाँ ब्राह्मणों की वृत्ति के लिए वर्णन मिलता है। और लेकिन यह जो कुशीद वृत्ति है वह ऐसा कहा है कि कष्टा पापीयसी वृत्ति कुशीदम तद विवर्जय, और यह कुशीद वृत्ति जो है वह यदि कोई वृत्ति न मिले तभी करनी चाहिए, क्योंकि कष्टा, यह कष्ट देने वाली वृत्ति है, पापीयसी वृत्ति, क्योंकि इसमें किस प्रकार का धन हमारे पास आता है या व्यक्ति किस प्रकार का है यह भी हमें देखना चाहिए। तो कुशीदम तद विवर्जयेत, इसलिए कुशीद वृत्ति का हमें त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार से जो साधक है उसके लिए अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह, और बाकी जो असाधक है उसके लिए कुशीद, कृषि, वाणिज्य, और उत्तरोत्तर में वह कृषि सबसे पहले करनी चाहिए, कृषि न हो तो वाणिज्य करना चाहिए, वाणिज्य भी न कर सके तो उसको कुशीद वृत्ति अपनानी चाहिए। तो यह वृत्ति उत्तरोत्तर साधकों को, असाधकों को, असाधक गृहस्थियों को अपनानी चाहिए। इस प्रकार का वर्णन है। क्षात्र वृत्ति परंपराहु न स्वयं कर्षणम द्विजेहि तस्मात् क्षात्रेण वर्तेत वर्तनेना पदि द्विजः, अर्थात कृषि वृत्ति, क्षात्र वृत्ति जो है वह श्रेष्ठ बताई गई है। द्विजों को स्वयं कर्षण नहीं करना चाहिए, किसी से कराना चाहिए, यह भी हमें वर्णन मिलता है। और जो हमें इससे धन प्राप्त होता है किसी भी वृत्ति से, तो देवेभ्यः पितृभ्यश्च दद्यात् भागम तो विंशकम, देवता और पितृओं को उसका 20वां भाग हमें प्रदान करना चाहिए। 100 में से 20वां भाग यानी 5% देवता और पितृओं को हमें प्रदान करना चाहिए। 30 भाग ब्राह्मणा नाम, यह सामान्य गृहस्थियों का धर्म है, न केवल ब्राह्मण के, इसलिए यहाँ बता रहे कि 30 भागम ब्राह्मणा नाम, उसके जो 30वां भाग है
वह ब्राह्मणों को देना चाहिए। कृषिम कुर्वन्न दुष्यति, यदि 30वां भाग ब्राह्मणों को देता है तो वह कृषि कार्य कर रहा है, तो वह ब्राह्मण भी दूषित नहीं होगा। वणिक प्रदद्या द्विगुणम, और जो वणिक है, वणिक वृत्ति वाला, उससे द्विगुण मानी 63 ने 60 भाग, और उससे 3 गुना कुशित वृत्ति मानी 90% भाग। तो इस प्रकार से 5%, 3.5, और इस प्रकार से हमें जो वृत्ति अपनाते हैं उसी प्रकार अनुसार हमें दान करना चाहिए। इस प्रकार का भी यहाँ इस अध्याय में वर्णन है। और इसी अध्याय में बताया कि यस्तु द्रव्यार्जनम कृत्वा गृहस्थ तोषयन्नतु देवान पितृंश्च विधिना सूनाम योनिम व्रजत्यसौ, अर्थात जो द्रव्यार्जन करने के बाद भी गृहस्थी देवताओं को और पितरों को तोषयन्नतु, तृप्त नहीं करता है, तो विधि पूर्वक देवताओं को और पितरों को यदि वह तृप्त नहीं करता है तो सूनाम योनिम व्रजित सजो, तो वह सून की योनि, कुत्ते की योनि में जाता है। तो हमें अवश्य हमारे जितना हमारे पास धन है उसके अनुसार हमें दैव याग या पितृ याग करना चाहिए। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च श्रेयो मोक्षश्च चतुष्टयम् धर्मा विरुद्ध कामस्य ब्राह्मणानां तु नेतरः, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह जो 4 परम पुरुषार्थ है, उसमें ब्राह्मणों का काम जो है वह तो अवश्य धर्म अविरुद्ध ही होना चाहिए। धर्म अविरुद्ध काम स्यात्, धर्म के अनुकूल काम होना चाहिए, धर्म विरुद्ध हमारा काम होना चाहिए नहीं। अर्थात हमारे विषयोपभोग जो है वह हमें धर्मानुकूल होकर के करना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए विशेष है, क्योंकि ये ऐसा यहाँ बताया कि ब्राह्मणा नाम तू नेतरः, अन्य किसी का हो या ना हो, लेकिन ब्राह्मणों का तो जो है वह काम जो है अवश्य धर्म पूर्वक ही हो। इस प्रकार से यहाँ 25वें में सामान्य ब्राह्मणों के धर्म बताए। 26वें अध्याय में बहुत बृहद रूप से सभी पुराणों में हमें जो देखने को मिलता है, दान धर्म का निरूपण यहाँ बताया गया है। वह दान धर्म का निरूपण, जैसे हम सब जानते ही है कि भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों में भी और पुराणों में भी, पिछले वर्ष जो पुराण था उसमें भी दान धर्म क्या अलग महात्म्य आया था कि इस प्रकार के पुस्तक इत्यादि दान करने से, विद्या इत्यादि दान करने से। तो यहाँ भी संक्षिप्त से दान धर्म का निरूपण हुआ है। कह रहे कि दान क्या है, तो कि यद ददाति विशिष्टेभ्यः श्रद्धया परया युतः तद्वै वित्तमहं मन्ये शेषम कश्यापि रक्षति, अर्थात श्रद्धया, पहली शरद है विशिष्टेभ्य, यद ददाति विशिष्टेभ्य, विशिष्ट जन को, जिस प्रकार से यह पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के लिए विशिष्ट रूप से हमें मिलता है, तो वह और श्रद्धा से मिलता है। तो तद्वै वित्तम अहम मन्ये शेषम कश्यापि रक्षति, तो इस प्रकार का जो धन है वही अत्यंत श्रद्धा संपन्न जो धन है वही मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला होता है, और वही किसी प्रकार से भी सबकी रक्षा करने वाला होता है। और उसी को तद्वै वित्तम अहम मन्ये, और उसको ही केवल वित्त कहा गया है कि जिससे दान हो सके वही हकीकत में वित्त है, बाकी कोई वित्त शेषम कस्यापि रक्षति, और बाकी कोई भी जो है वह किसी प्रकार को हम वित्त नहीं मानते हैं। वही वित्त है जो श्रद्धा पूर्वक किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाए। और यहाँ दान के 4 प्रकार बताए हैं, तो नित्यम नैमितिकम काम्यम त्रिविधम दान मुच्यते, चतुर्थम विमलम प्रोक्तम सर्वदानोत्तमोत्तमम। नित्य दान, नैमितिक दान और काम्य दान, ये 3 प्रकार का, और चौथा दान जो है वह विमल दान बताया गया। इन चारों की व्याख्या भी की है कि अहनिहन यत्किंचित दीयते अनुपकारिणे, प्रतिदिन किसी को अनुपकार भाव से जो ब्राह्मण इत्यादियों को जो दिया जाए, जिससे हमें कोई फल की अपेक्षा नहीं है, तो ऐसा जो दान है वह नित्य दान किया कहा जाता है। यतु पापोपशांति अर्थम दीयते विदुषाम करे,
पाप की शांति के लिए जो विद्वानों को धन दान दिया जाता है वह नैमित्तिकम तदुद्दिष्टम, उस दान को नैमित्तिक दान कहते हैं। और अपत्य विजयेश्वर्ये स्वर्गार्थम यत् प्रदीयते दानम तत्काम्यम आख्यातम ऋषिभिर धर्मचिंतकैः। हमें संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो उसके लिए हम यज्ञ याग आदि कुछ करते हैं, या कोई बाधा इत्यादि रखते हैं, या कोई विजय की कामना से, कोई उन्नति की कामना से, स्वर्ग इत्यादि की कामना से जो हम दान धन पुण्य करते हैं तो उन दान को काम्य दान कहा जाता है। और चौथा जो दान है विमल दान कहा है। क्या है? यदि ईश्वर प्रीणनार्थम ब्रह्मवित्सु प्रदीयते चेतसा धर्मयुक्तेन तद दानम तद विभुम। जो ईश्वर कोई कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को तृप्त करने के लिए निस्वार्थ भाव से ब्रह्मवित्सु, जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है, ब्रह्मविद पुरुष है, उसको जो दिया जाता है। और कैसे? तो धर्मयुक्त न चेतसा, धर्मयुक्त चित्त से जो दान दिया जाता है वह दान विमल दान कहा जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ दान है। कह रहे हैं कि कुटुंब भक्त वसनात् देयम यदितिरिच्यते अन्यथा दीयते यदि न तद दानम फलप्रदम। अर्थात जिस प्रकार से वर्णन आया है कि कुटुंब भक्त वसनात्, कुटुंब का जो हमारा भक्त यानी भोजन इत्यादि, वसन इत्यादि का जो हमारा खर्च पानी है वह सब निकल जाए, तो उसके बाद में देयम यद्यतिरिच्यते अन्यथा, और नहीं यदि हम देते हैं तो वह दान यदि नहीं करते हैं, हमारा भरण पोषण होने के बाद में भी हमारी वसन इत्यादि वृत्तियों के पूरी रक्षित हो जाने के बाद में जो बचता है उस दान का दान करना चाहिए, अन्यथा वह फलप्रद नहीं होता है। अधिकम यो भी मनिए तो सस्ते नो दंड मरहती, ऐसा भी हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ बहुत सारा दान का महिमा बताया है, तो उसको हम संक्षिप्त में देखते चलते हैं। यहाँ तो इस प्रकार से दान की यहाँ बहुत बड़ी महिमा बताई है। तो समय के अनुकूल हम उसको देखते हुए चलते हैं। यदि यद यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितं गृहे तत्तद् गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता। अर्थात हमें उस वस्तु को ही प्रदान करनी चाहिए, इष्ट वस्तु को देनी चाहिए। यच्चापि दयितं गृहे, यदि हमारे पास दयित वस्तु या घर में कोई अप्रिय वस्तु है तो उसको दान नहीं देनी चाहिए। जो हमें प्रिय वस्तु है वही हमें दान में देनी चाहिए। यदि कोई वस्त्र हमें काम में आने वाला नहीं, ऐसा वस्त्र यदि कहीं हमें आ गया है तो वही वस्त्र हम दान कर दे तो वह कोई परिपूर्ति मोक्ष मार्ग या धर्म मार्ग में उपयुक्त होता नहीं है। अयनेषु विषुवे चैव ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः संक्रांत्यादिषु कालेषु दत्तम भवति चाक्षयम। अर्थात उत्तरायण, दक्षिणायन, ग्रहण काल और संक्रांति आदि जो काल बताए गए हैं उन कालों में यदि हम दान करते हैं तो वह अक्षय दान रहता है। और दीयमानम तु यो मोहा गो विप्राग्नि सुरेषु च निवारयति पापात्मा तिर्यग्योनिम व्रजेत तुसह। अर्थात जो दीयमानम, जो देने वाला दान है, उसको यदि मोहात कोई निवारयति, उसको कहता है कि ये दान नहीं करना चाहिए, दान करने से तो ये होता है, ये हानि होती है, इस प्रकार से कोई लौकिक व्यक्ति उसको मोह से समझाए और वह तो वह तिर्यक योनि व्रजेत, वह तिर्यक योनि को प्राप्त करता है, चतुर्थ योनि को प्राप्त करता है। वो भी प्राग्नि सुश्रे सुचा, वह गाय को देने वाला दान या ब्राह्मणों को देने वाला अग्नि के लिए या देव के निमित्त जो दान देने वाला है उसे कोई यदि रोकता है तो वह तिर्यक योनि को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कोई दान देने वाला हो तो उसे कभी हमें रोकना नहीं चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए। तो यह भी यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा दान धर्म का निरूपण किया गया हुआ है। यस्तु याचन को नित्यम न स्वर्ग से भाजनम उद्वेजे
यस्तु याचे याचे स्वर्गस्य भाजनम, वह स्वर्ग का भाजन नहीं, उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। उद्वे जयति भूतानि यथा चोरस्तथैव स, वह प्राणियों के लिए उद्वे स्वयं यथा चोर तथैव वह चोर के समान ही से नित्य याचना नहीं करनी चाहिए। और एवं आत्मा याति तत्परमं पदम, इस प्रकार से संयत आत्मा जो होता है के नियम में रहने वाला होता है, ऐसा देवताओं का पूजन करने वाला, अतिथियों का पूजन करना, वह परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह पुनर्जन्म वर्णन किया गया आगे 27वें अध्याय में का क्या है। एवं गृहाश्रम में स्थित आयुष्य का जो द्वितीय भाग है, हमें वह वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत् सदारः साग्निरेव च। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुनः समेषां विद्वज्जनानां चरणयोः में प्रणामः। आगे बढ़ सकते हैं। ओम ओम प्रेमणा। तो आगे 27वें अध्याय में वानप्रस्थियों का वर्णन कर रहे हैं कि गृहस्थाश्रम पूरा करने के बाद में जो हमारा द्वितीय भाग आयुष का जो है वह समाप्त होने के बाद हमें तृतीय भाग में वानप्रस्थ आश्रम में सदा रह पत्नी के सहित सपत्नीकः साग्निरेव च, जो हम अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, अग्नि के साथ हमें वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए और अरण्य में रहना चाहिए और वहां तप करना चाहिए। और फलमूलानि पूतानि नित्यम आहार माहर, फल का आहार करना चाहिए। अस्नियाद अष्टौ ग्रासान, 8 ग्रास ही भोजन करना चाहिए। 8 कोड़िया भोजन करवू જોઈએ, 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। सर्वभूतानुकंपी स्यात् प्रतिग्रह विवर्जितः दर्शेन पौर्णमासेन यजेत नियतम द्विजः, अर्थात सर्वभूतानुकंपी स्यात्, सभी भूतों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। प्रतिग्रह विवर्जित, दान का स्वीकार न करे। अब जो वानप्रस्थी होते हैं उसको कभी प्रतिग्रहण नहीं करना चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए। दर्शेष्टि और पौर्णमा से यजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का नित्य पूजन करना चाहिए। वर्जयन मधुमांसानि भौमानि कवचानि कवकानि च भूस्तृणम सी गुरुकम चैव श्लेष मातक फलानि च, अर्थात मधु मांस इत्यादियों का सेवन नहीं करना चाहिए। सीगुरुक इत्यादि श्लेष मातक इत्यादि फलों का जो है त्याग करना चाहिए। और जो है परित्यक्त पदार्थों का भी ग्रहण करना नहीं चाहिए, किसी ने छोड़ दिए हैं वैसे पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। ग्राम में उत्पन्न फल या पुष्पों का भक्षण नहीं करना चाहिए। जो अरण्य में उत्पन्न हुए हैं वैसे ही फलों का भोजन करना चाहिए। न नक्तम किंचित अस्नियात, वानप्रस्थियों को न किंचित रात्रि में उनको भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रौ ध्यान परो भवेत, रात्रि में उसको ध्यान करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। जितेन्द्रिय जित क्रोध तत्वज्ञान विचिंतक ब्रह्मचारी भवे नित्यम न पत्नीम अपि संश्रयेत,
अर्थात वह जितेंद्रिय उसको होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर उसको जय प्राप्त करनी चाहिए, इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्रोध के ऊपर जय लानी चाहिए, तत्व ज्ञान यानी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तत्व ज्ञान का चिंतन करना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए और पत्नी का भी आश्रय नहीं करना चाहिए। और यदि पत्नी से मैथुन इत्यादि करे तो उसके लिए उसको प्रायश्चित के रूप में व्रत इत्यादि का प्रायश्चित के रूप में व्रत इत्यादियों का भी पालन करना चाहिए। कापुतिम वृत्ति माश्रय अर्थात कपोत की जो वृत्ति होती है उसी प्रकार से भोजन के लिए उसको एक एक दाना चुनकर जैसे कपोत खाता है उसी प्रकार से उसको कापोती वृत्ति को पालन करते हुए उसको रहना चाहिए। प्रत्येक पक्ष में पक्षे पक्षे समस्नीयाद येवागु क्वथिताम सकृत, और प्रतिपक्ष जो है वह येवागुओं को क्वथित यानी उबाल करके उसका जो जैसा कि हम उकाला बनाते हैं औषधियों का उसी प्रकार से उबाल करके युवागुओं को भक्षण करना चाहिए। और ग्रीष्मे पंच तपास्याद तपाश्चस्याद वर्षा स्वभ्रावकाशकः आर्द्रावासास्तु हेमंते क्रमशो वर्धयन् तपः। ग्रीष्म काल में जब भगवान सूर्य निदाग समय में बहुत संतप्त होते हैं वैसे काल में पंचताप पंचाग्नि का अनुष्ठान करना चाहिए। वर्षासु वर्षा काल में वह वर्षा में तप करना चाहिए, आर्द्र भाषा होकर के भीने वस्त्रों से आर्द्र भाषा से तप करना चाहिए। और वर्धयन तपह क्रमशः उसको अपने तप को बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से तपस्या को वानप्रस्थ में बढ़ाता ही रहता है। तापसेषु एव विप्रेषु यात्रिकम भैक्षमाहरे गृहमेधेषु चान्येषु द्विजेषु वनवासीषु, अर्थात तापस्वी तपस्वी विप्रो से वह भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और गृह में देशु चान्येषु, यदि गृह गृह गृहस्थाश्रमी से यदि वह भोजन कदाचित ले लेता है तो वह उसे केवल अस्नियाद अष्टौ ग्रासान, तो केवल 8 ग्रास ही उससे भिक्षा लेनी चाहिए। और वह पूटे नैव पाणिना सकलेन वा प्रतिगृह्य, वह पत्रपूट में भोजन करना चाहिए या मिट्टी के पात्र में उसको भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ जो विधि विधान पूर्वक वानप्रस्थ का इस प्रकार से पालन करता है और तो वह आगे महाप्रस्थान के लिए मृत्यु पथ के लिए अग्नि में प्रवेश कर सकता है, संन्यास आश्रम में जा सकता है, उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ वानप्रस्थियों के लिए बताया। आगे 28वें अध्याय में संन्यास धर्म का प्रतिपादन बताया गया है, सन्यासियों के कर्तव्यों को बताया गया है। वानप्रस्थ में वानप्रस्थ के बाद में व्यास जी कह रहे कि एवं वनाश्रमे स्थित्वा तृतीयं भागम आयुषः चतुर्थम आयुषो भागम संन्यासेन नयेत्। 3 भाग आयुष्य का समाप्त हो जाने के बाद में, जैसे कि हम कलयुग में जानते हैं कि चरम आयुष्य 100 वर्ष की होती है, तो 75 के बाद का जो हमारा शेष आयुष जो होता है वह हमें संन्यास के से आश्रम से व्यतीत करना चाहिए। तो सन्यासियों में भी यहाँ प्रकार बताया कि ज्ञान संन्यासिनः केचित् वेद संन्यासिनः परे कर्म संन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधः प्रकीर्तितः। तो कोई ज्ञान सन्यासी होता है, कोई वेद सन्यासी होता है और कोई कर्म सन्यासी होता है। 3 प्रकार के सन्यासी होता है। ज्ञान सन्यासी स्वात्मन्यैव व्यवस्थितः, ज्ञान सन्यासी जो है वह अपने आत्मा में ही रत होता है, वो अपने आत्मा में ही वह ओतप्रोत रहता है, उसको दूसरे का किसी का चिंतन ही नहीं होता है, वह ब्रह्मविद भवति। और वेद सन्यासी मुमुक्षु विजितेन्द्रिय, वेद सन्यासी जो होता है वह इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करने वाला, और मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा से वह जीने वाला जो होता है वह वेद सन्यासी कहलाता है। और कर्म सन्यासी महायज्ञ परायण, कर्म सन्यासी जो होते हैं वह यज्ञ परायण यानी कर्म कर यज्ञ इत्यादि कर्म करके कर्म में रत रहने वाले इसको हम कह सकते हैं। तो वह कर्म सन्यासी कहे जाते हैं। और लेकिन इन तीनों में त्रयाणाम अपि चैतेषां ज्ञानी
त्वभ्यधिको मतः। इसमें इन तीनों सन्यासियों में ज्ञानी ही सबसे उत्तम प्रकार का सन्यासी मार्ग बताया गया है। जिस प्रकार से भगवान को ज्ञानी पसंद है, इसी प्रकार से यहाँ सन्यासियों में भी ज्ञानी ज्ञानी सन्यासी ही उत्तम बताया गया है। नाभिनंद्येत मरणम, नाभिनंद्येत जीवितम। अब ये जो सन्यास धर्म में जो होता है, उस व्यक्ति को अब मरण को भी अभिनंदन नहीं करना चाहिए, या यदि वह जीवित रहता है तो उसको भी अभिनंदन आनंद नहीं मनाना चाहिए। जीवन का भी आनंद नहीं मनाना चाहिए। किसी का मृत्यु का समाचार मिले तो वह शोक भी नहीं करना चाहिए। स्वयं के जीवन का यदि जैसे कि जन्म दिवस या ऐसा कुछ आ गया तो उसमें भी कोई रुचि नहीं करना चाहिए, अभिनंदन उसका नहीं करना चाहिए। कालमेव प्रतीक्षेत, केवल महाकाल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। निदेशम मृतको यथा, जिस प्रकार से मृतक जो है प्रतीक्षा क्या करनी, नाभिनंदित मरणम नाभिनंदित जीवितम कालमेव प्रतीक्षेत निदेशम मृतको यथा। तो केवल और केवल जैसे कि मृतक को स्वामी आज्ञा देता है, वो तो उसी प्रकार से हमें परमात्मा की आज्ञा की केवल राह देखनी चाहिए। नाध्येतव्यम न वक्तव्यम न श्रोतव्यम न कदाचन एवं ज्ञात्वा परो योगी ब्रह्म भूयाय कल्पते। सब कामनाओं का त्याग कर देना है, अध्ययन नहीं करना है, अध्यापन नहीं करना है, न वक्तव्यम न बोलना न सुनना, केवल ब्रह्म में ही विचरण करना। एक वासा अथवा विद्वन, एक वासा मन एक ही वस्त्र, मुंडी या शिखा धारण करे, ग्रामांते वृक्ष मूले वसे देवालय, अथवा ग्राम के अंत में जो वृक्ष है उसमें वृक्ष के नीचे उसको निवास करना चाहिए, अथवा ग्राम में जो देवालय है उस देवालय में निवास करना चाहिए। मित्र मान शत्रु इत्यादियों से उससे कुछ नहीं लेना देना है। और एक हमारा जो यस्तु मोहेन बालस्य देकान्नादि भवेद यति न तस्य निष्कृति काचित धर्मशास्त्रे सुकथ्यते। अर्थात हमें सभी से भिक्षा मांगनी चाहिए, किसी एक से ही भिक्षा मांगनी नहीं चाहिए। यदि यस्तु मोहेन व आलस्य, जो सन्यासी मोह बसा दिया आलस्य के कारण एक अन्नादि, किसी एक व्यक्ति से ही अन्न ग्रहण करता है, उसी के घर भिक्षा मांगने जाता है या उससे ही अपना गुजारा करता है, तो न तस्य निष्कृति ही काचित धर्मशास्त्र, वह किसी प्रकार से किसी को मुक्ति इत्यादि प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें एक सन्यासी को किसी एक से ही याचना नहीं करनी चाहिए। और हमारा जो प्रसिद्ध सुभाषित है सन्यासियों के विषय में यहाँ बतलाया गया है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूतम वदेद वाणी, मनःपूतम समाचरे। यह जो हमारा प्रसिद्ध हम सुभाषित में पढ़ते हैं, तो दृष्टि देख करके पैर रखना चाहिए, और वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए, सत्य युक्त वाणी बोलना चाहिए, और मन से पूतम शुद्ध पवित्र आचरण करना चाहिए। यज्ञोपवीति शांतात्मा कुशपाणि समाहित धौतकाशाय वसनो भस्म छन्न तनुरः। अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाला वह शांतात्मा, हाथ में कुश लिए हुए, उसी प्रकार से उसको भस्म से धूसरित हमेशा दिखना चाहिए। इसी प्रकार से उसको सन्यासियों को रहना चाहिए। एक वासा द्विवासा वा शिखी वा शिखी यज्ञोपवीतान कमंडलु करो विद्वान त्रिदंडी याति तत्परम। अर्थात जो एक वस्त्र, एक वासा अर्थात द्विवासा अर्थात दो वस्त्र, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो वस्त्र धारण करे, शिखा धारण करे, यज्ञोपवीत धारण करे, और कमंडलु करो, कमंडलु जो हाथ में हो, ऐसा त्रिदंडी विद्वान सन्यासी जो है वो परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से सन्यास धर्म का वर्णन भी बहुत सम्यक प्रकार से किया। सन्यास धर्म में वृत्तियों का वर्णन किया है। सन्यास में इस प्रकार से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। अलाम्बु पात्रम, दारु पात्रम, मुर्मय पात्रम, वैणवम, तथा 4 पात्र उनके लिए बताए गए हैं। उन 4 पात्रों को ही रखना चाहिए। या अलाम्बु
लकड़ी का अलाम्बू मानिए तुम्बी पात्र जैसा आता है ना, जैसे किसी वृक्ष तुम्बी वृक्ष इत्यादि में से बनता है, तो वैसा अलाम्बू पात्र। दारू पात्र मानी काष्ठ का पात्र या मृण्मयम पात्रम, मिट्टी का पात्र या वैणवम वांस से जो निर्मित है, वह ऐसे पात्र का उपयोग करना चाहिए। सन्यासियों को उसको व्रत करना चाहिए। व्रत की नहीं करने पर उसको प्रायश्चित करना चाहिए। ओंकारांते च आत्मानं संस्थाप्य परमात्मनि आकाशे देवमीशानं ध्यायिताकाश मध्यगम। ओंकार का ध्यान करना चाहिए, आकाश मार्ग में ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। पुराणम पुरुषम शंभुम ध्यायम मुच्येत बंधनात्। पुराण पुरुष भगवान शंभु का ध्यान करना चाहिए, उससे सभी बंधनों से मुक्त होता है। और उसको यदि वह धर्मयुक्त नहीं रहता है और किसी का द्रव्य इत्यादि हरण करता है या किसी न धन का अपहरण करता है, तो उसको प्रायश्चित के रूप में चांद्रायण व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष के लिए वह करना चाहिए। फिर बाद में व्रत करते हुए बीच में भंग हो जाए तो पुनः व्रत आरंभ करना चाहिए। एकान्य मधुमांसे च नव श्राद्धे तथैव च प्रत्यक्ष लवणे चोक्तम प्राजापत्यम विशोधनम इत्यादि सब एक का ही अन्न भक्षण करने पर उसको शुद्धि बताई है, किस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से पितामह के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा संन्यास आश्रमियों के भी नियम के बारे में बता गया है, जिसका हम संक्षिप्त में वर्णन करते आगे बढ़ते हैं। आगे 30वें अध्याय में प्रायश्चित का वर्णन है। प्रायः चित्तम अर्थात जो हमें 3 कर्तव्य जो हमारा मार्ग है उससे यदि हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, तो पुनः शास्त्रानुकूल मार्ग यही है कि प्रायश्चित का विधान करें, हमारे चित्त को दृढ़ करके हम शोधन करें, उसी का नाम है प्रायश्चित। तो वह यदि वेद विहित कर्म हम नहीं कर पाते हैं, शास्त्रानुकूल कर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित का बहुत यहाँ उत्तम प्रकार से वर्णन किया गया है कि वेदांत कुशल 7 ब्राह्मणों के पास जाकर के यदि हमसे कोई पाप हो गया है तो हमें परिकीर्तित करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि इस प्रकार से हमसे भूल हुई है, और बाद में जो ब्राह्मणों के द्वारा प्रायश्चित बताया जाए। तो वेद अध्ययन संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा वेद ज्ञान जो जानने वाले हैं, धर्मशास्त्र जानने वाले, वैसे 7 ब्राह्मणों से हमें प्रायश्चित पूछना चाहिए। मीमांसा ज्ञान या वेदांत कुशल जो द्विज होते हैं, वह 1विंशति इति ख्याता, 1विंशति द्विजों से पूछ करके ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए। ब्रह्मा मद्यपः स्तेनः गुरुतल्पग महापातिकिनः एते। ये जो है महापातक है, किया तो ब्रह्म घाती, मद्यपः मद्यपान करने वाला, स्तेनः चोर, गुरुतल्पगः गुरुतल्पगामी, और एवं च तैहि सह यह वसते, उनके साथ जो निवास करने वाला है, अर्थात इन चारों व्यक्तियों के साथ जो निवास करने वाला, रहने वाला, उनके साथ घूमने वाला, જેવો સંગ તેવો રંગ, अर्थात आमनी साथे આપણે रहिए तो આપણે પણ महापापी જ ગણાઈએ છીએ। यह महापातक बताए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी प्राप्तों का प्रायश्चित भी यहाँ बताया गया है कि अविज्ञा अविज्ञायात यो मोहात् कुर्यात् अध्यापनम द्विज संवत्सरेण पतति सहाध्येनमेव च। अर्थात जो द्विज मोह के वश, अर्थात मोह से कारण जो अध्यापन कराता है, वह 1 वर्ष के लिए पतित हो जाता है, 1 वर्ष में पतित हो जाता है। संवत्सरेण पतति ब्रह्मा द्वादशाब्दानि कुटिम कृत्वा वनं वसेत्। उसके प्रायश्चित के लिए उसको 12 साल के लिए कुटीर में निवास करना चाहिए, उस नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे यहाँ प्रायश्चित बताए हैं, तो हम थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं। दीर्घामयान्वितं विप्रं कृत्वा न मयमेव तु दत्त्वा चान्नं स दुर्भिक्ष्य ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो वह ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए यहाँ बहुत सारे प्रायश्चित दिए हुए हैं। उसमें से यदि जो बुद्धिपूर्वक ब्रह्म हत्या की है तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है? तो बुद्धिपूर्वक यदि ब्राह्मणों को मारा है तो बुद्धिपूर्वक
ब्राह्मण को मारने पर केवल और केवल प्राणों का परित्याग करने पर ही वह प्रायश्चित से मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकता। अथवा तो दीर्घामयान्वितम विप्रम, आमय अर्थात जो दीर्घ काल से रोग से पीड़ित विप्र है उसको रोग मुक्त करे, और दुर्भिक्ष के समय या अर्थात विप्लव के समय, आपत्ति के समय उसको अन्न प्रदान करे, तो वह ब्रह्म हत्या व्यपोहति, उससे ब्रह्म हत्या का पाप जो है दूर होता है। कपाल मोचन तीर्थ में जाने से, भगवान शिव का यजन करने से ब्रह्म हत्या का मोचन होता है। रामेश्वर में जाकर के पुण्य नदी में स्नान करके ब्रह्मचर्य इत्यादि पालन करके रुद्र को यजन करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। बहुत सारे अश्वमेध की यज्ञ समाप्त कर अवभृत स्नान करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। इत्यादि प्रकार से बहुत सारे तीर्थों में जाकर के, यहाँ कपाल पानी इत्यादि तीर्थों में जाकर के प्रायश्चित करना चाहिए ब्रह्म हत्या के लिए। और फिर बाद में 31वें अध्याय में कपाल मोचन तीर्थ का भी बहुत उत्तम वर्णन है। यहाँ एक कथा आती है कि ऋषि कहते हैं कि भगवान शंकर की पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न जो कपाल था वो पृथ्वी पर कैसे स्थापित किया, और वह कपाल मोचन तीर्थ किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार का जब प्रश्न किया ऋषि मुनियों ने, तब जो सूत जी वह कहते हैं कि पूरा पितामहम देवम मेरु श्रृंगे महर्षयः प्रोचो प्रणम्य लोकादीम किमेकम तत्वमव्ययम्। प्राचीन काल में मेरु श्रृंग पर्वत के ऊपर जब पितामह को महर्षियों ने प्रश्न किया कि यहाँ कौन परम कारण है, तब जो है ब्रह्मा जी अपने अहम के कारण, अहम उसमें हो जाता है, गर्वान्वित हो जाते हैं और कहते हैं वह मैं ही जगत का मूल कारण हूँ, मुझसे न कोई महान है और न मुझसे कोई ऊपर है। तो इस प्रकार से पितामह को अहंकार आ गया, पितामह को अहंकार आ गया, इसलिए जो है तस्येवं मन्यमानस्य जज्ञे नारायणांसजः प्रोवाच प्रहसन वाक्यम रोषताम विलोचनः। तो इस प्रकार से पितामह को अहंकार आया हुआ देख, जो नारायणांसजः, नारायण के अंश से जो उत्पन्न हुआ है वैसा यज्ञ यज्ञ भगवान की जो है वह रोषताम्र विलोचना, उनकी आंखें जो है ताम्र वर्णी हो जाती है, अर्थात वह क्रोध युक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि यह आपने बहुत उचित नहीं कहा है। मैं ही कि यज्ञ ही लोगों को धारण करता है, मैं ही यज्ञ शिष्ट सिंहासन तो उच्चन्ते सर्व, जैसे कि यज्ञ यज्ञ ही भगवान का स्वरूप है ऐसा भी बताया गया है। तो मैं ही यज्ञ नारायण प्रभु ऐसा यज्ञ कहते हैं, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही परम ज्ञान हूँ और मुझसे ही प्रेरणा लेकर भुवन मंडलों की रचना आपने की है। इस प्रकार से पितामह और यज्ञ के बीच में ऐसा संवाद होता है। तब जो है इस संवाद को सुन करके ब्रह्मा से उन्होंने ब्रह्मा से यथार्थ वहां 4 वेद उत्पन्न होते हैं और 4 वेद जो है वह ब्रह्मा जी और यज्ञ को यथार्थ तत्व बताते हैं। ऋग्वेद बताता है कि यस्यांतः स्थानि भूतानि यस्मात् सर्वं प्रवर्तते यदाहु तत्परम तत्वं सदेवस्यान् महेश्वरः। अर्थात जिससे यह संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है वह एकमात्र भगवान महेश्वर तत्व को ही समझना चाहिए। यजुर्वेद कहते हैं कि यो यज्ञैरखिलो रीशो योगेन च समर्च्यते यमाहुरीश्वरम देवम सदेवस्यात् पिनाकधृक्। अर्थात यज्ञों के द्वारा जिस देव का यजन किया जाता है वह देव भगवान शंकर ही है। सामवेद भी कहता है कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वह परम तत्व शंकर ही है और योगेश्वर जो है वह भगवान महेश है, ऐसा अथर्ववेद कहते हैं। प्रणव के द्वारा भी इस प्रकार से प्रणव भी कहते हैं कि महेश्वर जी है भगवान परमात्मा। इस प्रकार से जीवनम सर्वलोकानां त्रिलोकस्य स्यैव भूषणम सोमः स दृश्यते देव सोमो यस्य विभूषणम। अर्थात इनका सार यही है कि संपूर्ण तीनों लोकों में जो जीवनधारी चंद्र के आभूषण धारण किए हुए महादेव ही परम देव है और इस प्रकार से महादेव ही परम देव है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को जब ज्ञान होता है अपनी भूल वह जानते हैं और अपनी भूल जानने पर वह ब्रह्मा जी है भगवान की बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव की
बहुत बढ़िया यहाँ स्तुति भी कही गई है। नमो देवाय महते महादेव्यै नमो नमः, नमः शिवाय शांताय शिवाय शांताय नमः। इस प्रकार से बहुत उत्तम प्रकार की जो स्तुति ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव की संतुष्ट करने के लिए, अहम भाव का त्याग करने के लिए वह स्तुति की गई है, बार बार नमस्कार किया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा जो गाई गई स्तुति है वह सोमाष्टक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान सोम को उन्होंने बारंबार प्रणाम किया है। तो इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करने के बाद, स्तुति करने के बाद भगवान उनको दिव्य योग ज्ञान प्रदान करते हैं और उसको ब्रह्मा जी को मेरे प्रथम पुत्र हो आप, इस प्रकार से ये सब ब्रह्मास्य जगत संपूज्य प्रथम सुत आत्मनो रक्षणीयस्ते गुरु ज्येष्ठ पिता इव। ब्रह्मा जी जो है वह मेरे प्रथम पुत्र है और उसको आपको गुरु ज्येष्ठ पिता समझ करके इसकी रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार से यज्ञ को कहते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी का अहम भाव आ जाने पर उनका जो कपाल होता है, उनका कपाल को काट देने पर यह कपाल मोचन तीर्थ, पांचवा जो मुख जो होता है वह ब्रह्मा जी को अहम भाव आ जाने पर कपाल भैरव यानी जो काल भैरव को भगवान आज्ञा देते हैं और काल भैरव ब्रह्मा जी के साथ युद्ध करते हैं और ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को काट डालते हैं। पांचवें मुख को काट डालने पर ब्रह्मा जी को जो है वह भास होता है कि सब लोगों के स्वामी जो है वह भगवान शिव ही है और भगवान शिव की सोमाष्टक से स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद में भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपको योगाग्नि का ज्ञान देते हैं। और वही जो तीर्थ है वह कपाल मोचन नामक तीर्थ से ख्यात होता है और वह काल भैरव को जो है ब्रह्म हत्या लगती है, तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित उनको 1 साल तक भटकना पड़ता है और फिर बाद में वह भगवान विष्णु के पास आते हैं और भगवान विष्णु उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति का मार्ग भी बतलाते हैं कि काल भैरव जो है बहुत जगह घूम करके भगवान श्री हरि के पास आते हैं और भगवान हरि के जब वह दर्शन करने जा रहे होते तब वहाँ विश्वक्षेन नाम का जो उनका द्वारपाल होता है वह काल भैरव जी को रोकने का प्रयास करता है। उनके साथ युद्ध न पर वो भी प्राणों का त्याग करता है। भगवान विष्णु के सामने जब काल भैरव जी प्रकट सामने दर्शन करने जाते हैं तब भगवान विष्णु उनके ललाट पर वार करके रक्त धारा से उनका स्वागत करते हैं। रक्त धारा से स्वागत करने पर और उनके हाथ में जो कपाल होता है ब्रह्मा जी का, वह वर्षों तक उसमें रक्त धारा बहती रही, फिर भी वह कपाल पूर्ण नहीं हुआ और कपाल परिपूर्ण नहीं हुआ। बहुत सालों तक, दिव्य वर्षों तक वह धारा बहती ही रही। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो कपाल मोचन का वृत्तांत है इसमें बतलाया गया है। इसलिए यह जो कपाल मूर्त मोचन तीर्थ है वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यहाँ जाने से कायिक वाचिक और त्रिविध मानसिक त्रिविध पापों से हम मुक्त होते हैं। इस प्रकार से 31वें अध्याय में कपाल मोचन तीर्थ के बारे में बहुत अच्छी कथा सुनाई है, तो हमें कपाल मोचन तीर्थ का सेवन करना चाहिए। 32वें अध्याय में प्रायश्चित के स्वरूप में जो महापातक 5 प्रकार के बताए गए, उन महापातकों और उपपातकों की शुद्धि का उपाय बताया गया है। तो कौन से चोरी इत्यादि करने से या क्या करने से हमें प्रायश्चित के रूप में क्या करना चाहिए। तो सूरापान जो करता है तो सूरापस्तु सूराम तप्तम अग्निवर्णाम स्वयं पिबेत। सूरापान करने वाले व्यक्ति को प्रायश्चित के रूप में वही सूरा को इतनी तपानी चाहिए, बहुत गर्म करनी चाहिए और अग्निवर्ण समान हो जाने के बाद उस सूरा को स्वयं पीना चाहिए। अथवा गौमूत्र को अग्नि के समान तपा करके, अथवा तो घृतम जलम पयहवा, घी है या जल है या दूध, उसको इतना गर्म करना चाहिए और गर्म करके उसको प्रायश्चित के स्वरूप में पीना चाहिए। सुवर्ण स्त्रेय विप्रह राजानम विगम्य तो स्वकर्म ख्यापयन। सुवर्ण चोरी करने वाला उसको राजा के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझसे ये भूल हुई है, और जो वह कहता है उसी का प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। ब्रह्म हत्या सुरापानम,
स्तेयं गुरुवंगनागमः कृत्वा तैश्चापि संसर्गः ब्राह्मणः कामकारतः अर्थात ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ गमन, उसके साथ संसर्ग करने वाला भी पापी होता है। और वह पुण्य तीर्थ में जाकर के अग्नि प्रज्वलित करके उसमें यदि प्रवेश करता है, जलती अग्नि में पुण्य तीर्थ में जाकर के, तब जो है वह पापों से मुक्त होता है। शरीर को जला देने से ही वह पाप में से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ प्रायश्चित में बताया गया है। बंधी के गमने विप्रह त्रिरात्रेण शुद्ध्यति गवी मैथुन मासदे चरे चांद्रायण व्रतम। पशुओं से, गवी से मैथुन इत्यादि करने से चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पतित स्त्रियों से गमन करने पर कृच्छ वृद्धि करनी चाहिए। ब्रह्मचारी यदि स्त्रियों से गमन करता है तो वह सप्तगारम चरित भैक्षम वसीतवा गर्दभाजिनम अर्थात गर्दभ का चर्म वस्त्र धारण करके उसको 7 घर से भिक्षा मांगनी चाहिए। सप्तागारम चरित भैक्षम, गधे का जो है जैसे गधे कर बिठा करके आजकल घुमाते हैं, वैसे यदि ब्रह्मचारी कोई स्त्री के साथ संसर्ग कर ले काम मोहित होकर के, तो उसको गधे की खाल पहनकर 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। इस प्रकार का प्रायश्चित है। और बहुत सारे यहाँ प्रायश्चित के विधान भी बताए हैं, तो उसको संक्षिप्त में आप देख सकते हैं। स्वान मध्वा द्विजा कुर्यात षोडशांशम व्रतम, बहुत सारे व्रत का 16वां व्रत बता। अथवा तो क्षत्रिय विप्रह कुर्यात ब्राह्मणो व्रतम, यदि ब्राह्मण जो है क्षत्रियो को मारता है तो ब्राह्मण को मारने के समान ही उसको व्रत करना चाहिए। 500 गायों का दान करना चाहिए और बहुत सारे व्रत बताए, वो व्रत करने चाहिए। और उस व्रत का जो है 16वां भाग जो व्रत बताया गया है, चांद्रायण, कृच्छ, अतिकृच्छ इत्यादि जो व्रत बताए गए हैं, कृच्छ व्रत इत्यादियों में गोमूत्रम, गोमयम, क्षीरम, दधि, सर्पी, कुशोदकम इत्यादि पंचगव्य का पान करना होता है, उपवास करना होता है। चांद्रायण इत्यादि व्रत बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। वह संवत्सर व्रतम, 1 साल तक प्रायश्चित के रूप में पापों के लिए करना चाहिए। प्राजापत्य करना चाहिए, शांतपन कृच्छ करना चाहिए। यदि कुत्ता हमसे मर जाता है तो जो हमें शांतपन व्रत या कृच्छ व्रत या चांद्रायण व्रत का 16वां अंश करना चाहिए। वह पिबत त्रिरात्रम, 3 रात्रि का दूध पान करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और फलाद, किसी को प्राणी को मतलब मारना नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत सारे यहाँ प्रायश्चित बताए हैं। तो इस संक्षिप्त में उसका वर्णन किया है इस अध्याय में। आगे 33वें अध्याय में भी प्रायश्चित का ही वर्णन करते हुए अभक्ष्य का भक्षण करने पर क्या प्रायश्चित होता है और समस्त पापों की मुक्ति के लिए क्या है, और पतिव्रता को कोई भी पाप नहीं लगता है। और पतिव्रता का जो महात्म्य भी इस अध्याय में बहुत उत्तम प्रकार से बताया गया है। यहाँ उत्तम प्रकार से कहा कि मणिमुक्त प्रबालानां ताम्रस्य रजतस्य च अयः कास्योपलानां च द्वादशाहं कणासनम, अर्थात मणि इत्यादियों को चोरी करने पर 3 दिन तक हमें जल मात्र पीकर रहना चाहिए। वराह और कुकट इत्यादियों को मारने पर हमें तब तक कृच्छ करना चाहिए। अन्य किसी प्राणियों को मारने पर नकुल, मार्जार इत्यादि को मारने पर द्वादशाहं कुष्मांडेर जुहियात घृतम, 12 रात्रि तक हमें कुष्मांड से हवन करना चाहिए। बकम, बलाकम, हंसम इत्यादियों को मारने पर द्वादशाहम भोजनम, 12 दिन तक हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अभोजनम, भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रायश्चित बताया गया है। पलांडु लसुनम चैव भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत, पलांडु, लसन इत्यादियों का यदि हम भक्षण करते हैं तो चांद्रायण व्रत प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए। कुक्कुट प्राजापत्येन शुद्धि स्यात्, कक्कुभांडस्य भक्षणे, कुक्कुटांड भक्षण करने पर प्राजापत्य नामक व्रत करना चाहिए। वृथा कृशर संयावम पायसापुपक असंकुलम भुक्त्वा चैव विधम त्वन्नम त्रिरात्रेण विशुध्यति, अर्थात वृथा किसी कारण के बिना, कोई प्रसंग के बिना, अतिथि के बिना, यज्ञ के बिना कृशर इत्यादि, संयाव इत्यादि जो पकवान इत्यादि, मिष्टान इत्यादि बना करके जो खाता है, खीर इत्यादि खाता है, तो वह उसको भोजन करने पर भी 3 रात्रि तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तब जो है उसकी शुद्धि होती है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से चांद्रायण इत्यादि व्रत करनी चाहिए। और संक्षिप्त में 33वें अध्याय में बहुत सारे व्रत का
विधान बताए, अलग अलग पापों के लिए अलग अलग व्रत बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत करने चाहिए। और जो भगवान श्री सीता और सीता की परम पवित्रता की जो कथा है वह इसी अध्याय में यहाँ बताई गई है कि उससे पूर्व में जो है कह रहे कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य महापापे प्रमुच्यते। पापों के प्रायश्चित के लिए एकादशी में निराहार करके द्वादशी के दिन भगवान जनार्दन का अर्चन करने से सभी पापों से मुक्ति होती है। और एक विशेष प्रयोग यहाँ बताया कि भरणियाम चतुर्थ्याम च शनैश्चर दिने जमम पूजयत सप्त जन्मोत्थेर मुच्यते पातके नरः। 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है यदि शनिश्चर दिन यानी शनिवार का दिन हो, चतुर्थी तिथि हो और भरणी नामक नक्षत्र हो और उस दिन यम भगवान का पूजन करता है तो वह सप्त जन्म के पापों से मुक्त होता है। इस प्रकार से यहाँ प्रायश्चित बताया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पतिव्रता नारी जो है भगवती सीता थी, वह सीता देवी राजा राम की पत्नी थी, उसको राक्षस राज रावण जो है हरण करके ले जाने वाला था। वह ऐसा जब जानती है तब यहाँ लिखते हैं कि वह अग्नि देवी को प्रार्थना करती है। और प्रार्थना करने पर क्योंकि उनको भगवान भगवान को राम जी को जो है सीता देवी जी भगवती पार्वती की कृपा से प्राप्त हुई थी, माँ भगवती अम्बा की कृपा से वह प्राप्त हुई थी, इसलिए माँ भगवती उनका संरक्षण का विधान करती है। इस प्रकार तो पति माँ भगवती अग्नि का स्मरण करती है। अग्नि जब वहां प्रकट होती है तब उनको प्रणाम करके वह कहती है कि मेरा राक्षस राज हरण कर जाने वाला है, इसलिए आप मुझे समाहित कर ले। भगवती आवश्यक अग्नि की शरण ग्रहण करती है और वह आवश्यक अग्नि जो है वह भगवती सीता को अपने आप में समाहित लेता है और वही छाया चित्र बना करके सीता प्रकट होती है और वही रावण जो है हरण करके ले जाता है। फिर बाद में भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। रावण का वध करने के बाद में भगवती सीता को लाते हैं, तब माँ भगवती पावक से प्रकट होती है और वही जो है संपूर्ण वृत्तांत भगवान श्री राम को बताती है। तो इस प्रकार से पतिव्रता के स्वरूप में माँ भगवती सीता का वर्णन है और कहा है कि पतिव्रता नारी जो वह किसी भी प्रकार के पापों को उपशमन करने में या धर्म यम इत्यादियों को भी पराजित करने में समर्थ है। तो इस प्रकार से पतिव्रता नारी का जो धर्म है वह विशेष बतलाया गया है। और पृथ्व्याम सर्वतीर्थेषु स्नात्वा पुण्येषु वाद्विज मुच्यते पातके सर्वे समस्ते पुरुष। सभी पापों से मुक्त हो जाता है यदि वह स्नान करता है तीर्थों में। तो 34वें अध्याय में आगे तीर्थों का महत्व बताया गया है। उसमें प्रयाग, गया, एकाम्र, पुष्कर आदि तीर्थों की महिमा बताई गई है। पंच योजन विस्तीर्ण जो है प्रयाग नाम का तीर्थ है और गया वहां प्रयाग तीर्थ में दूसरा तीर्थ है कुरुणाम देववंदितम कुरु तीर्थ है, वहां भी कुलों को पवित्र किया जाता है। गया तीर्थम परम गुह्यम पितृणाम चाति वल्लभम कृत्वा पिंड प्रदानम तु न भूयो जायते नरः। गया में पिंडदान करने से जो है पुनः नरत्व की प्राप्ति नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से गया का महात्म्य बहुत ही है। जैसा कि बताया है कि जीवितो वाक्य करणात् क्षयान्य भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानेन त्रिभिपुत्रस्य पुत्रता। अर्थात देवता भी गया की महिमा गाते हैं तो हमें गया तीर्थ में अवश्य एक बार पिंडदान करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गया पिंडदान करने से हमें अन्य श्राद्धों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वह भी गया पिंडदान करने के बाद भी करने ही चाहिए। संवत्सराग इत्यादि क्षय तिथि में करने जाने वाले पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध, भाद्रपद इत्यादि में करने वाले श्राद्ध अवश्य करने ही चाहिए। प्रभास रूपी तीर्थ है और परम तीर्थ विजय तीर्थ है जहाँ भगवान महेश का विजय ऐसा नाम विस्तृत हुआ है। विरजा नाम की नदी तीर्थ है और जहाँ नारायण ने स्नान किया था गोकर्ण नामक तीर्थ का वर्णन है।
श्वेत दीप का वर्णन है, कोकामुख, सालग्राम महातीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, इन सभी तीर्थों का हम केवल नाम मात्र से संस्मरण कर रहे हैं, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, तो हम नाम मात्र से ही स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मधुबन तीर्थ है, पुष्पनगरी है, कालंजर तीर्थ है, वह कालंजर तीर्थ का बहुत ही यहाँ उत्तम प्रकार से वर्णन मिलता है, जहाँ भगवान ने शिव ने काल को जय किया था, वही तीर्थ जो है कालंजर तीर्थ है। उस कालंजर तीर्थ में तीर्थ के लिए एक यहाँ श्वेत द्वीप में जो है शिव श्वेत नाम शिव भक्त राजर्षि प्रवर जो है वह भगवान श्वेत नामक जो है राजर्षि भगवान शिव का भक्त होता है, और उस वह भगवान की प्रतिदिन पूजा करता है, और एक बार मृत्यु उसके लेने आती है तब वह भगवान के पास में भगवान को जैसे मार्कंडेय मुनि भगवान से आलिंगन करते हैं, वैसे ही वह राजा आलिंगन करके बुलाता है। यम को आने पर यम से यम को कहता है कि आओ आओ तुम मुझे मारो, लेकिन वह यम जो है वह मारने जब आता है तब वह शतरुद्रीय का पाठ करने लगता है, शतरुद्रीय पाठ करने जप करने लगता है, भगवान रुद्र प्रकट होते हैं, और जैसे कि वहाँ रुद्र प्रकट होकर के वह ममार सोति भीषण हो महेश पाद घातिता रराज देवतापति सहो माया पिना, भगवान उग्र हो जाते हैं और काल से युद्ध करते हैं, और भगवान शिव काल को वहां मार डालते हैं, काल का ही मोक्ष कर देते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना होती है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर कहते हैं कि आपने ही इस काल को इस धर्म के लिए नियुक्त किया है, इसलिए आप पुनः आप इस पर कृपा करें और इसको जीवित करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान महादेव जी पुनः काल को जीवित कर देते हैं। तो इस ऐसा जो है कालंजर नाम का तीर्थ है, तो उस कालंजर तीर्थ में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यम का या काल का कोई भय नहीं रहता है। इस प्रकार का वर्णन जो है वह 35वें अध्याय में किया गया है। 36वें अध्याय में भी तीर्थों का महत्व बताया गया है। प्लक्ष तीर्थ, केदार तीर्थ, महादेव का जो है वह परम तीर्थ बताया गया है। महालय नाम से प्रसिद्ध तीर्थ जो है वो भी महादेव का प्रसिद्ध तीर्थ है, सभी महादेव के प्रसिद्ध तीर्थ है। श्री पर्वत तीर्थ है, गोदावरी नदी है, चंद्र तीर्थ है, सिद्ध पर्वत है, स्वामी तीर्थ है, कुबेर तुंग है, मुंज पृष्ठ है, वैतरणी है, काश्यप महातीर्थ है, द्विजातिवीर जुष्ट नामक तीर्थ है, हिमवान मानी हिमालय पर्वत रूपी तीर्थ है, पुष्करणी, बद्री आश्रम, बद्री आश्रम में नारायण देव तपस्या कर रहे हैं, वह सभी कली कलमों से मुक्त करने वाले हैं, और वहां जो भगवान का यजन करता है वह गाणपत्य नामक शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से देवदारू का भी वर्णन है, देवदारू वनम, और वह बहुत अच्छी यहाँ कथा है कि देवदारू वन में मुनियों जो है मुनि लोग यजन कर रहे होते हैं, और वहां भगवान शिव के लिंग का जो पतन होता है और वहीं से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ होता है, उसका वर्णन जो है 37वें अध्याय में मिलता है कि कश्यप आदि जो ऋषि है वह भगवान यजन कर रहे होते हैं, केवल यज्ञ कर्म मार्ग में ही प्रवृत्त होते हैं। तो भगवान शिव को उनको ज्ञान देने की इच्छा होती है, उनका अभिमान जो हुआ होता है, मोह हुआ होता है, उसको दूर करने की कथा जो है वह बताई गई। एक देवदारू वन में देव सिद्ध वन जो है वहाँ प्राचीन 1000 वर्ष पहले मुनिजन अपने पुत्रों के साथ तपस्या इत्यादि कर रहे थे, तो भगवान शिव जो है वहां स्त्री वेश पुरुष वेश में जाते हैं, और नारायण भगवान जनार्दन भगवान की स्त्री के स्वरूप में वहां जाते हैं। तो सभी ऋषि पत्नियां जो है वह भगवान शिव को देखकर मोहित हो जाती है, और भगवान जनार्दन को जो नारी स्वरूप में है उनको देखकर ऋषि के पुत्र जो है वह मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सब जो है वह मोहित हो जाते हैं, और सभी ऋषि जो है वह महादेव को नहीं जान पाते हैं। महादेव को नहीं जान पाने पर वह महादेव जी को श्राप देते हैं, लेकिन महादेव जी के श्राप देने पर भी उनको कोई श्राप नहीं लगता है, इसलिए सब सारे साप भी जो होते हैं वह सब साप भी व्यर्थ हो जाते हैं। फिर महादेव जी कहते हैं कि आपको मेरे इसी लिंग से द्वेष है, इसलिए मैं ही अपना लिंग उत्पाटन करके छेदन कर देता हूँ। तो भगवान
जो स्वयं अपना लिंग जो है युष्माकम माम के लिंगे यदि द्वेषो भी जायते, तो मेरे लिंग पर जो ही आपको द्वेष है इसलिए मैं अपना लिंग काट देता हूँ। तो भगवान जो है लिंग अपना काट देते हैं। तो वहां फिर बाद में लिंग काट देने पर भगवान नारायण स्वरूप जो देवी होती है वो और भगवान महादेव अदृश्य हो जाते हैं। ऋषि मुनि जो है देव ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास उनका महात्म्य जानते हैं और वह कहते हैं जिससे मेरा और इस जगत का संपूर्ण अवतार हुआ है, उन देवताओं को आपने, भगवान को आपने नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना है, वही परम देव है। एस देवो महादेवो यनादिर भगवान विष्णुना सह संयुक्त करोति विकरोति च, यही जो भगवान विष्णु महादेव है वह विष्णु के साथ संयुक्त होकर करते हैं और विकार भी करते हैं। तो इस प्रकार से पितामह के कहने पर वह पुनः जाते हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि वहां जाकर के यदृष्टम भवता तस्य लिंगम भुवि निपातितम तल्लिंगानुकृति सस्य कृत्वा लिंगम अनुत्तमम, उसी प्रकार के लिंग का निर्माण करके आप लिंग का यजन करें तभी भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से देवदारू वन में भगवान के लिंग की स्थापना करके ऋषि मुनियों के द्वारा वह पूजा की जाती है और फिर बाद में भगवान महेश्वर प्रसन्न होते हैं और उनको सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। इस प्रकार का वर्णन जो है वह 37वें अध्याय में मिलता है और 38वें अध्याय में नर्मदा अमरकंटक का वर्णन है और 39वें अध्याय में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन है और 40वें अध्याय में भी नर्मदा के समीपवर्ती तीर्थों का वर्णन है। वह केवल नाम मात्र से यदि संकीर्तन नहीं, अब समय हो गया है, यदि गुरु जी की आज्ञा हो तो नाम बोले, अन्यथा बहुत सारा विषय होने पर भी मुझे यह अवसर प्रदान किया और ऐसा लाभ आपकी कृपा से बारंबार मिलता रहे और मेरी वाणी भी आपके चरणों में पवित्र होती रहे। फिर भी कोई यदि गच्छत स्खलनम भवति, कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे क्षमा करें और बारंबार ऐसे वाणी पवित्र करने का अवश्य लाभ दीजिए। ऐसे ही विनती करके आप सभी विद्वत जन के चरणों में प्रणाम करके मेरी इस वाणी को यही विराम देता हूँ। अस्तु ओम।